दोस्तों, समंदर की लहरें अक्सर शांत दिखती हैं, लेकिन इतिहास गवाह है इसी समंदर के कुछ सकरे रास्ते दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों की बर्बादी की वजह बने हैं। आज मैं आपको ऐसे समुद्री रास्ते पर ले जाऊंगा जिसे अगर आज दुनिया का गला खा जाए तो गलत नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। साल था 1622। मशहूर ब्रिटिश इतिहासकार विलियम टिम्परिल ने अपनी कालजयी किताब द एनार्की और मिडिल ईस्ट के ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस बात का विस्तार से जिक्र किया है। उस दौर में समंदर पर पुर्तगाली साम्राज्य का एक छत्र राज हुआ करता था। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर मौजूद एक बेहद रणनीतिक द्वीप पर कब्जा कर रखा था। नाम था होर्मुज। वहां से गुजरने वाले हर जहाज से पुर्तगाली बंदूक की नोक पर टैक्स वसूलते थे, लेकिन ईरान के सफाविद वंश के राजा शाह अब्बास को यह गुलामी मंजूर नहीं थी। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक गुप्त समझौता किया। ब्रिटिश जहाजों ने, तोपखानों और ईरानी सैनिकों ने मिलकर होर्मुज के किले पर ऐसा भीषण हमला बोला कि पुर्तगालियों के घमंड के परखच्चे उड़ गए। पुर्तगालियों का वो किला आज भी गवाही देता है कि जिसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जलडमरू को नियंत्रित किया, उसने पूरी दुनिया की दौलत पर राज किया। विलियम डेलरिम्पल लिखते हैं कि इस एक जंग ने यूरोप और एशिया के व्यापारिक संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया था। इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, 1622 की वो जंग आज 2026 में एक बार फिर जिंदा हो चली है। हाल ही में आई दैनिक भास्कर की बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक उसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर समझौते को लेकर बातचीत तो चल रही है, लेकिन जमीन पर या यूं कहें कि समंदर पर तस्वीर कुछ और ही है। ईरान ने इस रणनीतिक समुद्री रास्ते पर अपना कंट्रोल यानी नियंत्रण पूरी तरह करार कर लिया है। रिपोर्ट बताती है कि इस रास्ते से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज और तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग थम सी गई है। जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर की माने तो जहां हर दिन दर्जनों विशालकाय तेल टैंकर गुजरते थे, वहां 24 घंटे में सिर्फ गिने चुने जहाज निकल पा रहे हैं। ईरान इस रूट से गुजरने वाले जहाजों पर भारी भरकम ट्रांजिट टैक्स या टोल लगाने की तैयारी में है। अब कुछ जहाजों में से तो चीनी युआन में भुगतान भी लिया जाने लगा है। अब इस पूरे मामले पर दुनिया दो धड़ों में बट गई है और मिक्स रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पहला पक्ष जो अमेरिका और पश्चिमी देशों का है, उनका कहना है कि ईरान का यह कदम अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का खुला उल्लंघन है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर ईरान ने इसे पूरी तरह ब्लॉक किया या इस पर मनमाना टैक्स लगाया तो भारत समेत पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू जाएंगी, वैश्विक मंदी भी आएगी। लेकिन दूसरा पक्ष ईरान के इस कड़े रुख को सही ठहरा रहा है। उनका तर्क है कि ईरान सालों से पश्चिमी देशों के कड़े आर्थिक प्रतिबंध को झेल रहा है। अगर अमेरिका उसके तेल व्यापार को ठप कर सकता है तो ईरान के पास भी हक है कि वह अपने समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने और अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए करे। अब भारत जैसे देश के लिए यह स्थिति बेहद नाजुक है, क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा सीधे इस रास्ते से जुड़ी है। हालांकि हमारी कूटनीति के कारण कुछ भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिला है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। इतिहास में पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए जंग हुई थी और आज दुनिया की सुपर पावर्स इस 39 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते के सामने बेबस खड़ी हुई हैं। अब सवाल आप पर छोड़ता हूं, क्या ईरान का अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए होर्मुज पर कंट्रोल करना सही है, या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाकर इस तरह का कदम उठाना पूरी दुनिया के साथ नाइंसाफी है? क्या अमेरिका और ईरान का यह तनाव किसी तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको इतिहास और आज के जियोपॉलिटिक्स समीकरण को जोड़ने वाली ये स्टोरी पसंद आई तो राजीव टाइम्स को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं था आपके साथ अनिकेत दीक्षित, कैमरे पर थे आपके साथ संतोष जोशी। देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की
जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक